मोदी जी जब भी आते हैं, ये तीसरा टेन्योर है तो कुछ बड़ा करते हैं। हर बार हमने देखा है जितने भी टेन्योर में। क्या ये माना जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर वन नेशन वन इलेक्शन वो प्रमुख रूप से आप इस बार लाने वाले हैं, ये कानून आने वाला है? देखिए, यूसीसी ये अभी का मुद्दा नहीं है। जब संविधान बन रहा था तब भी ये चर्चा में आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये समय है, हम कई सेक्टर में ये कानूनों के माध्यम से यूनिफॉर्मिटी की ओर बढ़ गए हैं। जैसे सीआरपीसी सब पे लागू होती है, प्रॉपर्टी एक्ट सब पे, उनका भाषण है, हमें इसमें बढ़ना चाहिए। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे वो नहीं बढ़े। फिर देश में चीजें बढ़ती गई। 2014 में मोदी जी आए, लॉ कमीशन के पास ये विषय गया। अब आपने इसलिए मेरे से पूछा कि मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय देख रहा हूं, तो अभी लॉ कमीशन के पास ये विषय है। राज्यों ने भी अपनी कुछ इसमें पहल की। जैसे गोवा में यूसीसी पहले से ही है जी। उत्तराखंड ने लागू कर दिया, कानून बना दिया। हमारे यहाँ भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसकी बारीकियों को समझ रहा है, इसमें एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देगा तो सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था 2024 में, उसमें हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वक्फ को लेकर के सर क्या स्थिति है अभी? दूसरा, आपने वन नेशन वन इलेक्शन जो पूछा था, वो भी हमारे मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ विषय है। जी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने सभी दलों से राय ली। मैं भी उसमें स्पेशल इन्वाइटी के नाते एक सदस्य था। हमारे गृह मंत्री जी भी उसमें सदस्य थे। वरिष्ठ हमारे हरीश साल्वे जैसे और गुलाम नबी आजाद जैसे ये सब सदस्य थे। उनकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। चुनाव एक साथ हों तो हमें दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक ने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब हम एक कदम आगे बढ़े। अगर रिपोर्ट हम कैबिनेट से अप्रूव नहीं होती वो, तो हम उस रिपोर्ट तक थे। हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। और एक राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी और बन गई है, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं और किरण रिजिजू जी हैं और मैं भी हूं, कि हम दूसरे दलों से हम सहमति बनाने का काम कर रहे हैं। भाई, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? ये तो देश हित में है। जैसे अभी मैं आपका अभी वीडियो देख रहा था जेसी बोस का, ये भी बोल रहे थे कि इलेक्शन बार बार होते हैं तो देश में खर्चा भी होता है, काम भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लगता है तो काम भी नुकसान होता है, बोल ही रहे थे। अच्छा, इनकी तो एक तो तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा मोदी जी बन रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, प्रेडिक्शंस के लिए सर जाने जाते हैं और जाहिर है। जी, तो फिर सर इस पे स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर दिक्कत नहीं है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी है, तो ये क्या इस बार लागू होने नहीं, दिक्कत का कोई विषय नहीं, प्रोसीजर है इसमें। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विषय गया हुआ है, वहां से रिपोर्ट आने वाली है। राज्य भी इसमें लगे हुए हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, इसमें पीछे जाने का विषय नहीं है। और मैंने कई बार पहले भी कहा था, मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिविल लॉ है ना, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसे कोई आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा है या स्कूटर पे चल रहा है तो हेलमेट लगाना ही चाहिए ना जी। इसमें कोई ये देखे कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं। अभी तो हम सिविल सोसाइटी, मतलब नागरिक हो ना, जो नागरिकों के लिए कानून है, इसका कोई किसी को विरोध होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के सर जो वक्फ बोर्ड में जो आपका अमेंडमेंट आ रहा है, उसके लिए कमेटी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जगदम्बिका पाल साहब हमारे वरिष्ठ जो सांसद हैं, नेता हैं, वो उसके अध्यक्ष बने हैं। उसकी मीटिंगें हो रही है। सदस्य कुछ थोड़ा बहुत विवाद जरूर कर रहे हैं उसमें, कई तरह की चीजें, कभी बाइकाट भी कर रहे हैं। लेकिन ये कानून भी वक्त की जरूरत है। बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसपे लोगों ने कब्जा कर लिया, जिला कलेक्टर भी उसका सर्वे नहीं कर सकता। और ये वक्त किसके काम आता है? गरीब मुसलमानों की पढ़ाई में, रिसर्च में, कोचिंग में, अस्पताल के कामों में काम आना चाहिए। लेकिन इसमें इंक्रोचमेंट करने वाले दूसरे लोग हैं। वो जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, उसमें भाड़ा भी बीच में गड़बड़ हो रही है। ऐसी रिपोर्टें आई है, हमारी कम समिति के सामने भी आई है। अगर वक्फ की संपत्ति सर्वे होकर के सही ढंग से इसका निस्तारण होगा तो फायदा किसका होगा? गरीब मुसलमानों को फायदा होगा।
इसलिए मुस्लिम समाज के लोग भी इसको आगे आकर के कह रहे हैं इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। उससे पहले भी तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है। वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।